हुआ है, आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है। मेरे प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। मेरे प्यारे बच्चों ये हिस्ट्री के मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है। ये किसके प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों? ये हिस्ट्री के मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है, क्योंकि बार बार मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न सारे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को करा दिया ये प्रीवियस प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, बोला जा रहा है आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में रखा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए आयु को मेरे प्यारे बच्चों 4 भागों में रखा गया। कितने भागों में रखा गया? 4 भागों में रखा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सो देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो सवाल पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है ब्राह्म विवाह और ये है दैवी विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये सब तो ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन आपका जो ये मेरे बच्चों जो डी नंबर है मेरे प्यारे बच्चों ये सही नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये मान्यता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए मेरे बच्चों, अब आपसे पूछ रहा सवाल में क्या मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, पुरुष का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल को एक बार और पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि पुरुष का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऋग्वेद। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऋग्वेद। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऋग्वेद। कौन सा ऑप्शन? ऋग्वेद। आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अब चलिए मेरे बच्चों अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की। देख लीजिए मेरे बच्चों कितना अच्छा प्रश्न है। ये पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, कौटिल्य जी जो है ये हमारे अर्थशास्त्र लिखे थे। क्या लिखे थे? अर्थशास्त्र लिखे थे। अब हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या, उपनिवेश नहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, उपनिषदों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, उपनिषदों की जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, उपनिषदों की जो संख्या है वो है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 108। उपनिषदों की संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 108। समझ गए मेरे बच्चों। अब देखिए अब अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। ये मेरे प्यारे बच्चों ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको इन सब क्वेश्चनों की आने की संभावना है। सो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, इसको देखते चलिएगा। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मुद्रा राक्षस जो है मेरे प्यारे बच्चों ये हमारी रचना है विशाखा दत्त जी की। किसका रचना है? विशाखा दत्त जी का रचना है। कौन सा? मुद्रा राक्षस। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है मेरे बच्चों, कादम्बरी के लेखक कौन है। देख लीजिएगा मेरे बच्चों ध्यान से, कादम्बरी के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो कादम्बरी के जो लेखक हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, ये कादम्बरी के लेखक है। अब हमारा जो अगला प्रश्न मेरे बच्चों, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों क्या इसमें दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, ए और बी दोनों में महावंश। तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों क्या, इसका जो वर्णन है अंगुत्तर निकाय में भी है और भगवती सूत्र में भी है, यानी ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर, क्योंकि इसका जो वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों इसका वर्णन दोनों में किया गया है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसके लिए सी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए मेरे बच्चों अब हम लोग अगला प्रश्न मेरे बच्चों क्या, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी। मेरे प्यारे बच्चों महाजनपद की जो एक राजधानी थी जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। मेरे प्यारे बच्चों इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों इंद्रप्रस्थ जो राजधानी थी ये थी मेरे बच्चों कुरु की। किसकी राजधानी थी मेरे बच्चों? कुरु की जो राजधानी थी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। अब देखिए मेरे बच्चों अब पूछा जा रहा है मेरे बच्चों क्या, मौर्य वंश की स्थापना किसने की। तो मेरे बच्चों ये एकदम कॉमन प्रश्न है, या आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे बच्चों। क्या पूछा जा रहा है, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है मेरे बच्चों? मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए अब हमारा जो अगला प्रश्न क्या है मेरे बच्चों, अशोक के अभिलेख किस भाषा में, यानी जो पूछा जा रहा है सवाल क्या है कि जो अशोक के जो अभिलेख है मेरे बच्चों वो अशोक के जो अभिलेख मिले किस भाषा में मिले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, अशोक के जो अभिलेख के जो ऑप्शन है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन बी है मेरे बच्चों हिंदी, ऑप्शन डी है तमिल। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे मेरे बच्चों, राइट आंसर हो जाएंगे बी, अशोक के जो अभिलेख मिले मेरे प्यारे बच्चों इनकी जो भाषा है इनकी भाषा प्राकृतिक है। अब देखिए मेरे बच्चों इसमें अब अगला प्रश्न है हमारा क्या है, कलिंग युद्ध कब हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों कलिंग युद्ध के भी बारे में इसमें वर्णन किया गया है, कलिंग युद्ध कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो आपके जो ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है देख सकते हैं 347 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर बी है मेरे बच्चों 261 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है मेरे प्यारे बच्चों 205 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 183 ईसा पूर्व। यानी आपको मेरे प्यारे बच्चों ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो जिनमें से ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा मेरे बच्चों, डी भी नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर 261 ईसा पूर्व में। अब देखिए मेरे बच्चों अब अगला प्रश्न देखिएगा क्या, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों के मेरे प्यारे बच्चों जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर, ऑप्शन नंबर बी सूरत, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों भारत छोड़ो का जो आंदोलन है मेरे प्यारे बच्चों ये मुंबई में पास किया गया था। कहाँ पास किया गया था? मुंबई में। अब हमारा अगला प्रश्न मेरे बच्चों 1915 में किसका स्थापना हुआ था।
तो 1915 में मेरे प्यारे बच्चों आपके ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा मेरे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ऑप्शन नंबर बी, हिंदू महासभा की। ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी, स्वराज पार्टी की स्थापना। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, इसमें दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों क्या 1915 में किसकी स्थापना हुई थी, तो 1915 में मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। और एक और बात मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरे प्यारे बच्चों इसी दिन जो है मेरे प्यारे बच्चों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। ठीक है मेरे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका से क्या किए थे गांधी जी मेरे प्यारे बच्चों, भारत लौटे थे 1915 में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा जो अगला प्रश्न देखिएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी। देख लीजिएगा मेरे बच्चों, 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, अकाली दल की, फॉरवर्ड ब्लॉक की मेरे प्यारे बच्चों, और स्वराज पार्टी की, और डी नंबर है मेरे प्यारे बच्चों क्या, हिंदू महासभा की। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में देता हूँ। ये प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है, होमवर्क रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, HW ये आपका होमवर्क हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। यानी आपके सामने में मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए में है मेरे प्यारे बच्चों पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर बी है मेरे प्यारे बच्चों A.V. अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर डी है मेरे प्यारे बच्चों स्टे फॉरवर्ड क्रिप्स। ऑप्शन नंबर डी है मेरे प्यारे बच्चों लॉर्ड वेलेल। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, पैथिक साहब भी थे, स्टेफोर्ड भी साहब भी थे, और A.V. साहब भी थे मेरे प्यारे बच्चों। केवल ऑप्शन नंबर मेरे बच्चों हमारा जो डी है मेरे प्यारे बच्चों, ये साहब नहीं थे। लॉर्ड वेवेल साहब जो थे उस समय नहीं थे। अब बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। मैंने अभी मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये देखिए ये पूछ रहा है 1915 में किसकी स्थापना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने जस्ट बताया मेरे प्यारे बच्चों इसी समय गांधी जी लौटे थे, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1915 में क्या किए थे मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से क्या किए, भारत लौटे थे। मेरे प्यारे बच्चों ये जो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही मदद करेगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये एग्जाम में एक बार नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये सब जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सो इन लोगों को आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा और इसको बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा। ये एकदम मेरे प्यारे बच्चों VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।